आज हम भारत में इस्लाम और सूफी धर्म इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में इस्लाम किस प्रकार से आया, इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की और इस्लाम धर्म के विभिन्न बातों को जानेंगे, जैसे कि इस्लाम धर्म की शिक्षाएं, इस्लाम धर्म के सिद्धांत, 5 धार्मिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, इस्लाम का ईश्वर, देवदूत और शैतान, कयामत, स्वर्ग नरक, ईमान और कुफ्र क्या है, जिहाद, मुस्लिम संप्रदाय, शिया और सुन्नी, इस्लाम का भारत में प्रवेश और प्रसार और इस्लाम धर्म के शीघ्र प्रसार के कारण, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस्लाम धर्म की शुरुआत का कारण इतिहासकार ये बतलाते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत का कारण ये था कि अत्यधिक मात्रा में मूर्ति पूजा, आडंबर और पाखंडवाद का बोलबाला हो चुका था। तो ऐसे समय में हजरत मोहम्मद साहब ने सरल ज्ञान के द्वारा लोगों को एक तरह से ज्ञान प्रदान किया, लोगों को समझाया कि अंधविश्वास, पाखंडवाद और मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं, और अगर ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद पर बल दिया। उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य का कर्म ये है कि मनुष्य की सहायता करे, भलाई के कार्य करे और दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखे। तो जब इस प्रकार का सरल सिद्धांत हजरत मोहम्मद साहब ने दिया तो लोग प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय अरब क्षेत्र में भी मूर्ति पूजा और पाखंडवाद का बोलबाला काफ़ी अधिक था और हजरत मोहम्मद साहब का व्यक्तित्व से भी लोग बहुत प्रभावित हुए और इस्लाम धर्म स्वीकार किया। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। प्रस्तावना देखते हैं। इस्लाम शब्द अरबी भाषा के सलम शब्द से उद्भूत हुआ है। इस्लाम शब्द किससे उद्भूत हुआ है? अरबी भाषा के सलम शब्द से उद्भूत हुआ है। इस शब्द का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, तथा इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के हुक्म पर गर्दन रखने वाला। तो 2 बातें हो गई, मतलब सलम का अर्थ बताया आज्ञा का पालन करने वाला और इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के हुक्म पर गर्दन रखने वाला। इस्लाम धर्म से अभिप्राय उस धर्म से है जिसमें व्यक्ति अपने को ईश्वर की इच्छा पर अर्पित कर दे। इस्लाम जिसमें व्यक्ति अपने को ईश्वर की इच्छा पर क्या कर दे? अर्पित कर दे, मतलब ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि माने और उसकी आज्ञा का पालन करे, ऐसी भावना जिस व्यक्ति में है, और ये इस्लाम का भी संदेश है। तो इसके बाद इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। इस्लाम धर्म की क्या शिक्षाएं हैं? इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब को अल्लाह की ओर से इल्हाम यानी दिव्य ज्ञान हुए थे, मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जो मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान में लिखे हुए हैं और अल्लाह शब्द अरबी भाषा में अलह से उद्भूत हुआ है। किससे हुआ है? अलह, मतलब अल्लाह जो शब्द है वो अरबी भाषा के अलह शब्द से उद्भूत हुआ है। और इस्लाम धर्म की शिक्षाएं के अंतर्गत यही बताया गया है कि दूसरों का भला करो, किसी को कष्ट मत दो, गरीबों की सहायता करो, यतीमों में धन बांटो, मतलब धन दिया है तो उस पर सूद मत वसूलो, और आर्थिक रूप से सदैव दूसरों की सहायता करने से ये ईश्वर की
उसे कृपा प्राप्त होती है अल्लाह की। तो इस प्रकार इस्लाम धर्म की शिक्षाएं को यही इस शिक्षाओं में यही केंद्र बिंदु रहा है कि सदैव मनुष्य को दूसरे की सेवा और दूसरे के प्रति आदर भाव रखना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का संदेश दिया गया है, जिससे कि जब ईश्वर का भी ये सदैव यही संदेश रहा है कि मनुष्य को समझे। तो इस्लाम धर्म की शिक्षाएं अपने आप में बहुत अच्छी शिक्षाएं देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद देखते हैं इस्लाम धर्म के सिद्धांत। इस्लाम धर्म के सिद्धांत बड़े सरल हैं। क्या है? सरल, मतलब ज़्यादा क्लिष्टता नहीं है उसमें, मतलब बहुत ऐसी कोई बात नहीं जिसको समझा ना जा सके। तो इस्लाम धर्म के सिद्धांत क्या है? बड़े सरल। मुसलमानों में यह अटल विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह के सिवाय पूजनीय और कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह को ही मानना चाहिए मुसलमानों को, तथा मोहम्मद उसके रसूल है। कौन? मोहम्मद उसके रसूल है और मोहम्मद अल्लाह के नबी है, रसूल और पैगंबर है। तो मोहम्मद साहब क्या है? उसके रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं और रसूल और पैगंबर भी मोहम्मद साहब हैं। इस्लाम धर्म के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो 5 धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं। 5 धार्मिक कर्तव्य कौन से? मतलब मुसलमान के लिए, जो इस्लाम धर्म को मानने वाला है, उसके लिए 5 धार्मिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ना में इसको बोलते हैं कल्म ए तौहीद। कल्म ए तौहीद। अब कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों को एक अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। तो इसमें ये कलमा पढ़ना मुसलमानों का एक पहला धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। दूसरा है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना प्रत्येक मुसलमान को अनिवार्य रूप से दिन में 5 बार नियत समय पर नमाज पढ़नी चाहिए। ये दूसरा धार्मिक कर्तव्य है, नमाज पढ़ना, यानी 5 बार दिन में। कितनी बार? 5 बार, एक निश्चित समय पर उसको पढ़ना चाहिए। तीसरा धार्मिक कर्तव्य रोजा रखना। रोजा रखना तो प्रत्येक मुसलमानों को 1 मास का रोजा रखना चाहिए। 1 मास का रोजा प्रत्येक मुसलमान को रखना चाहिए। रमजान में कैसे रखते हैं? इसमें सिर्फ बच्चे या जो ज़्यादा मतलब बूढ़े या जो जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, उनको इसमें माफ़ किया गया है और बाकी लोगों के लिए रोजा रखना बताया गया। ये उनका धार्मिक कर्तव्य है। ज़कात। मुसलमानों को अपनी वार्षिक आय का, मतलब जो मुसलमान अपनी आमदनी करते हैं आर्थिक रूप से, उन्हें अपनी वार्षिक आय का 40% भाग खुदा के नाम पर यतीमों में दान देना चाहिए। मतलब जो पूरी वार्षिक इनकम है, एनुअल इनकम है, उसका 40% भाग जो है वो कहाँ देनी चाहिए? यतीमों में, गरीबों में, जिनको जरूरत है उनमें बांट देनी चाहिए। और अगर किसी को धन दिया है तो उस पर सूद नहीं लेना चाहिए, यानी ब्याज लेना भी गलत बताया गया इस्लाम में। इसके बाद है ज़कात। ज़कात के बाद है हज में ये बताया, ये धार्मिक कर्तव्य इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम 1 बार हज करना चाहिए, यानी मक्का मदीना वहाँ जाना चाहिए कम से कम 1 बार। और ये भी धार्मिक कर्तव्य। 5 धार्मिक कर्तव्यों में कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात और हज, ये 5 कर्तव्य हैं। इसके बाद इस्लाम का ईश्वर। अब इस्लाम का ईश्वर कैसा है?
इस्लाम का ईश्वर एक है, इस्लाम का ईश्वर अल्लाह एक है, उसके सिवाय अन्य किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। एक इस्लाम धर्म के मानने वाले को इस्लाम में मूर्ति पूजा को वर्जित किया गया है। वर्जित यूँ किया गया है क्योंकि मूर्ति पूजा के विपरीत ही इस धर्म का उदय हुआ, और जिसके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने सरल सिद्धांत दिया, लोगों को मिथ्या अंधविश्वास आडंबर से उनको दूर किया और ये बोला कि इस अपना कर्तव्य और मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की इबादत करने के समान है। तो इसलिए लोग इस्लाम धर्म की ओर प्रेरित हुए। इसके बाद देवदूत और शैतान, देवदूत और शैतान के अंतर्गत देखते हैं कुरान देव योनि को मानता है। कुरान जो पवित्र ग्रंथ, इस्लाम का धार्मिक पवित्र ग्रंथ कुरान देव योनि को मानता है। कुरान में देवों और देवदूतों का नाम मलक या फरिश्ता है। क्या है? कुरान में देवों और देवदूतों का नाम मलक या फरिश्ता। मनुष्य उन्हें देख नहीं सकता क्योंकि मनुष्य की जो दृष्टि है वो साधारण दृष्टि है, वो उसको देख नहीं सकता। शैतान भी देवताओं की तरह मलक योनि का है। शैतान भी देवताओं की तरह मलक योनि का है, किंतु कुरान शैतान में विश्वास रखने की मनाही करता है। मतलब किंतु कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं वो क्या करती है? वो कहती है शैतान में विश्वास रखने की मनाही करती है। तो देवदूत शैतान को हमने देखा। इसके बाद है कयामत, स्वर्ग और नरक। कयामत, स्वर्ग और नरक। कुरान के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पहला और आखिरी जन्म है। मतलब पहला और आखिरी जन्म है कुरान के अनुसार। और कुरान के अनुसार स्वर्ग 7वें आकाश पर स्थित है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके कार्यों पर अल्लाह की दृष्टि है, और यदि वो अच्छे कार्य करेगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और बुरे कार्य करेगा तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। और नरक की स्थिति बहुत ही भयावह होगी। तो इसीलिए मनुष्य को प्रत्येक कार्य करते समय कुरान में जो बातें, जो शिक्षा दी गई है, कुरान में जो बातें बताई गई हैं उन्हीं का पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो नरक का भागीदार होगा, और उस पर मतलब क्या होगा, एक तरह से उसका स्थिति एक शोचनीय और दयनीय हो सकती है। तो कयामत, स्वर्ग में ये बताया है कि कुरान की जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनका पालन प्रत्येक इस्लाम को मानने वाले मुसलमान को करना चाहिए। इसके बाद है ईमान और कुफ्र। ईमान और कुफ्र क्या है? ईमान, कुरान में ईमान की 60 शाखाएं बतलाई गई हैं। क्या बताई गई? कुरान में ईमान की 60 शाखाएं बतलाई गई हैं, जबकि हदीस में 70 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ईमान का अर्थ है रसूल तथा असल से लिया जाना चाहिए। मतलब कुरान में ईमान की 60 शाखाएं बतलाई गई हैं, जबकि हदीस में 70, और इसका उल्लेख मिलता है। ईमान का अर्थ रसूल तथा असल से लिया जाना चाहिए। कुफ्र, नबी द्वारा उद्घोषित सत्य को, नबी द्वारा उद्घोषित सत्य को नकारना अथवा उसमें विश्वास न करना कुफ्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कुफ्र। कुफ्र का सबसे बुरा रूप शिर्क है। कुफ्र का सबसे बुरा रूप क्या बताया गया? शिर्क। तो नबी द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं या उद्घोषित सत्य को जो नकार रहा है और उसमें विश्वास नहीं करता, वो कौन कहलाएगा? कुफ्र। और कुफ्र का सबसे बुरा रूप है शिक्र। और शिक्र से भी बुरा बताया गया है जो मूर्ति की पूजा करता है। इसके बाद है जिहाद। जिहाद क्या है? इस्लाम का एक निर्देश, धर्म की खातिर पवित्र युद्ध। पवित्र युद्ध मतलब जिहाद किसके लिए? इस्लाम के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए।
से संबंध रखता है। गैर मुसलमानों से युद्ध कर इस्लाम के प्रसार को बढ़ावा दिया जाए। मतलब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यदि धार्मिक युद्ध भी करना पड़े तो भी इस्लाम में उचित ठहराया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे युद्धों के माध्यम से भी इस्लाम धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया गया, जो कि उचित बताया गया है। यानी जो भारत में भी ऐसे देखने को मिला कि जैसे महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये सब जिहाद का नारा देते थे। उनका उद्देश्य यही था कि जो उनको कुरान में ये बात जो बताई गई है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यदि धर्म युद्ध करना पड़े तो ठीक है, वो उचित है। और इसी के अंतर्गत सभी ने इसका पालन किया। हम इसको सल्तनत काल और मुगल काल में हमने ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से जिहाद के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार विश्व में हुआ। इसका मुस्लिम संप्रदाय में दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। तो मुस्लिम संप्रदाय इस्लाम में सबसे बड़ा विभाजन शिया मत के उद्भव के फलस्वरूप हुआ। इस्लाम में सबसे बड़ा विभाजन शिया मत के उद्भव के फलस्वरूप हुआ। अरबी शब्द शिया का अर्थ है दल, संप्रदाय अथवा संघ भेद। ठीक है, इस्लाम में सबसे बड़ा विभाजन शिया मत के उद्भव के फलस्वरूप हुआ। और अरबी शब्द शिया का अर्थ है दल, संप्रदाय अथवा संघ भेद। शिया हजरत मोहम्मद के बाद हजरत अली के दल शिया, मतलब हजरत मोहम्मद साहब के बाद हजरत अली के दल यानी शिया का कहना था कि उत्तराधिकार हजरत मोहम्मद के चचेरे भाई एवं दामाद अली को मिलना चाहिए। ऐसा हुआ कि जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये मतलब बात छिड़ी कि अब इनका उत्तराधिकारी कौन बने। तो उसमें शिया वर्ग के लोग थे, वो ये मानते थे कि हजरत मोहम्मद के चचेरे भाई हैं, दामाद अली को ये मिलना चाहिए। और सुन्नी अबू बकर से खलीफाओं से गणना करने वाले सुन्नी कहलाए। अबू बकर से खलीफाओं से गणना करने वाले सुन्नी कहलाए। सुन्नी मुसलमान अधिक कट्टर होते हैं तथा इस्लामी समाज में इनका बहुमत है। और खलीफा ये मानते थे कि इसका जो पूरा उत्तराधिकारी जो है वो खलीफा ही को मिलनी चाहिए, मतलब गद्दी एक तरह से जो रिक्त पद हुआ है हजरत मोहम्मद साहब के बाद। तो इस बात को लेकर शिया सुन्नी में झगड़ा भी उत्पन्न हुआ और खलीफाओं ने सुन्नी धर्म का प्रचार प्रसार, सुन्नी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। और शियाओं ने जो उनके परिवार से रिलेटेड थे उन्होंने, तो इस प्रकार शिया और सुन्नी में कुछ मौलिक विचारधाराओं में भी अंतर देखने को मिलता है। तो शिया और सुन्नी के बाद इस्लाम का भारत में प्रवेश और प्रसार। हजरत मोहम्मद के जीवन काल में ही अरब के अधिकांश भूभाग पर इस्लाम का वर्चस्व कायम हो चुका था। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफाओं के नेतृत्व में इस्लाम का इस्लामी समाज तेजी से प्रसार हुआ। तो इसमें खलीफाओं का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है कि खलीफाओं ने हजरत मोहम्मद के साहब के बाद भी इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत में अगर इस्लाम का प्रवेश देखें तो भारत में पहले अरबी लोग व्यापार करने आते थे, लेकिन बाद में जब खलीफाओं ने उन्हें प्रेरित किया और जिहाद का नारा दिया तो अरबी लोगों को भारत की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण रूप से पता था। तो फिर उनको ज़्यादा कठिनाई हुई और भारत में भी उस समय राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी और खंडित थी, राजा आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसे समय में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम जैसे इन लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इनका उद्देश्य यही था कि धर्म का प्रचार प्रसार करो
और भारत के धन की लूटपाट करो और मूर्तियों का विखंडन करो, जो कि इस्लाम में जायज़ बताया गया। तो इन्होंने एक धार्मिक उन्माद के साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया। बाद में तो जब सल्तनत काल में देखते हैं कि जब शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो इससे और भी अधिक आसानी हुई और ये मुगल काल तक जारी रहा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। तो इसके बाद देखते हैं इस्लाम धर्म के शीघ्र प्रसार के क्या कारण थे। इस्लाम धर्म का शीघ्र प्रसार किन कारणों से हुआ, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। नंबर 1, अरब की तात्कालिक सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति इस्लाम की सफलता का प्रथम कारण था। मतलब वहाँ की सामाजिक धार्मिक जो स्थिति थी वो इस्लाम की सफलता का एक कारण था। उस समय सारा अरब अंधविश्वास, मतलब पूरा जो अरब जो था क्षेत्र वो अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और दुराचार का केंद्र बन गया था। समस्त अरब लोग बहुदेववादी और घोर मूर्ति पूजक थे। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि बहुदेववादी और घोर मूर्ति पूजक थे। ऐसी स्थिति में मोहम्मद साहब ने अंधविश्वासों से रहित आडंबरहीन सरल व बोधगम्य एक निराकार ईश्वर की उपासना वाला इस्लाम धर्म चलाया तो वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। तो मोहम्मद साहब ने उस समय ऐसी स्थिति में एक आडंबरहीन सरल और बोधगम्य निराकार ईश्वर की उपासना वाला धर्म चलाया जिससे लोगों ने तुरंत स्वीकार किया। इस मोहम्मद साहब का मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा और आडंबरहीन जीवन जीना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार जब विचार से लोग अवगत हुए तो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का पालन किया। इसका नंबर 2, इस्लाम में सामाजिक एवं धार्मिक समानता की विचारधारा भी इस्लाम की सफलता का एक कारण थी। तो इस धर्म को मानने वाले लोगों में आपसी विचारधारा को एकदम समानता थी, कोई मतभेद नहीं था, जिसके कारण इस्लाम कम समय में अधिक से अधिक इसका प्रसार हो सका। नंबर 3, इस्लाम का प्रसार में सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो सेनाओं में हम देखें तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये अपने सैनिक बल पर ही भारत में इन्होंने सफलताएं प्राप्त की और सफलताओं के साथ साथ इन्होंने अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। और जितने भी सुल्तान भारत में हुए उन्होंने अपनी तलवार के बल पर ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, जो कि जायज़ ठहराया गया है कि धर्म का प्रचार प्रसार जिसमें जिहाद का नारा दिया जाता था। तो इस धर्म के प्रचार प्रसार में यदि सैनिक सहायता ली जाए या धर्म युद्ध लड़ा जाए तो वो भी जायज़ बताया गया। इसलिए भारत में इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार बहुत सी तीव्रता से हुआ। इसके बाद इस्लाम रोम और फारस की पतन अवस्था, रोम और फारस की पतन अवस्था भी इस्लाम के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण रही। इस्लाम के प्रसार में ईसाइयत के अंधविश्वास में लोग डूब चुके थे। ईसाइयत, जैसे कि हमने देखा कि चर्च के पादरी लोगों को अंधविश्वास में रखते थे, उनसे धन ऐंठते थे, पाप विमोचन पत्र देकर उनके अपराध को माफ करने को भी प्रोत्साहन देते थे। और पादरी जो चर्च की संपत्ति थी उसको अपने दैनिक जीवन, अपने भोग विलासी जीवन में इस्तेमाल करते थे। इससे लोगों में क्या एक तरह से बहुत एक घुटन महसूस होने लगी और ईसाइयत की जो इस अंधविश्वास प्रणाली से लोग ऊब चुके थे। तो ऐसे समय में जब हज़रत मोहम्मद साहब ने अपना ज्ञान संदेश दिया और तो लोगों ने इस्लाम धर्म को तुरंत स्वीकार किया और इसकी बातों का पालन किया। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार भी हुआ। नंबर 5, अरबों की तात्कालिक आर्थिक स्थिति में भी इस्लाम की सफलता में योगदान दिया कारवां व्यवसाय का ह्रास होना। कारवां व्यवसाय था, उसका ह्रास होने से क्या हुआ कि अब अरबी लोगों को जरूरत पड़ी कृषि करने की, कृषि के लिए भूमि और भूमि के लिए अपने पड़ोसी राज्य की भूमि। तो कारवां व्यवसाय का असफलता होना
या सफल न होना भी एक इस्लाम धर्म की प्रसार के कारण माना जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे लोग दूसरे राज्यों पर काबिज होने लगे और इसके लिए उन्हें तलवार की आवश्यकता, युद्ध करने की आवश्यकता पड़ी, जिसका उन्होंने इसका सहारा लिया और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। नंबर नेक्स्ट, इस्लाम के प्रारंभिक नेताओं का महान व्यक्तित्व तथा आदर्श। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार तभी होता है जब उसके जो नेतृत्वकर्ता और जो नेता या जो भी है वो अपना अच्छा एक आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं, यानी लोगों को प्रभावित करने के लिए स्वयं भी गुणों से संपन्न होना जरूरी है। तो जब इस्लाम के प्रारंभिक नेताओं का महान व्यक्तित्व, ओजस्वी भाषण, आदर्शपूर्ण जीवन ने भी इस्लाम की लोकप्रियता को बढ़ाया, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सदैव तर्क के हिसाब से सभी बातों को तोलती है कि किसमें क्या सही क्या गलत। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार बहुत तेज गति से हुआ। तो ये हमने 6 कारण देखे और इसके बाद हमने इस्लाम धर्म के इस वीडियो में हमने इस्लाम धर्म के बारे में विस्तार से जाना, जिसमें हमने उसके ये देखा कि इस्लाम शब्द अरबी भाषा के सलम शब्द से उद्भूत हुआ है। इस शब्द का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करने वाला, तथा इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के ऊपर गर्दन रखने वाला। इस्लाम धर्म से अभिप्राय उस धर्म से जिसमें व्यक्ति अपने को ईश्वर की इच्छा पर अर्पित कर दे। इसके बाद देखा इस्लाम की शिक्षाएं, इस्लाम धर्म के सिद्धांत, 5 धार्मिक कर्तव्य हमने देखा, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात और हज। इसके बाद इस्लाम का ईश्वर कैसा है, एक ईश्वरवादी है, ठीक है। ईश्वर, इस्लाम का ईश्वर अल्लाह एक है, उसके सिवाय किसी की बात नहीं करनी चाहिए। देवदूत और शैतान के बारे में, कयामत, स्वर्ग नरक, ईमान और कुफ्र क्या है, जिहाद, मुस्लिम संप्रदाय में शिया और सुन्नी। इसके बाद इस्लाम का भारत में प्रवेश और प्रसार और इस्लाम धर्म के शीघ्र प्रसार के कारण के बारे में जाना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस्लाम धर्म के भारत में इस्लाम, और नेक्स्ट वीडियो में हम सूफी धर्म के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।